हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो हमारी वीडियो है वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। एंड स्टूडेंट्स, आपको और जिस भी टॉपिक पर जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो मैं हेल्प करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको इस टॉपिक की या फिर इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का हम अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नेम द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको बताना है कि जो लाइफ की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना वो कौन सी होती है, मीन्स जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या फिर मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, लाइफ की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है दैट विल बी सेल। क्या होती है वो? सेल होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। क्या रहेगी? सेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हिंदी में देखिए। सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ऊतक, सेकंड अंग, थर्ड कोशिका और फोर्थ ऑप्शन अणु। तो क्या रहेगा? कोशिका, सेल। जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है दैट विल बी सेल, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? द मेन पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो ओनली प्लांट्स के अंदर मिलता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनिमल्स के अंदर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर मिलता है। सेल मेम्ब्रेन बोथ के अंदर होता है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। न्यूक्लियस भी एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होता है। यहाँ पर बात हुई है ओनली इन प्लांट्स, जो ओनली प्लांट्स में मिलता है। ए, सी और डी ये तीनों एनिमल्स में होते हैं, जबकि ये सी और डी हमारे प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही है जो सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल्स होते हैं, और क्लोरोफिल्स क्या करते हैं? ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं टू द लीव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज बाकी जो ए, सी और डी हैं वो एनिमल्स के अंदर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें बताना था ओनली इन प्लांट्स, दैट्स वाई आंसर शुड बी बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कोशिकांग विच सेल ऑर्गेनेल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली या फिर केंद्रक? तो कौन सा रहेगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? लीव्स का कलर भी ग्रीन मिलता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल अपने अंदर कंटेन करता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल? हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड सेल? सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? आपको यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम बताना है। रॉबर्ट हुक, एमजे शील्डन, थर्ड वन इज श्वान, फोर्थ वन इज रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको बताना है इन चारों साइंटिस्ट में से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। तो किसने किया था डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने। तो क्या आएगा आंसर? ए, रॉबर्ट। हिंदी में देखिए, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, एमजे शील्डन, श्वान या फिर रॉबर्ट ब्राउन? तो किसने की थी सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट करते हैं इंग्लिश में अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? आपको बताना है ये चारों जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसमें से सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? तो सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है? लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर
ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? जो डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सुसाइडल बैग किस सेल ऑर्गेनेल को बोला जाता है? लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट करेंगे हिंदी में। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? आपको बताना है कि किस कोशिकांग को, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो किसको बोला जाएगा? लाइसोसोम्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेंगे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल इज यूनिसेल्यूलर? जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये यूनिसेल्यूलर हैं। कौन कौन से हैं वो? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है कि इन एनिमल्स के अंदर ओनली वन सेल होगी। ये जितना भी काम करेंगे, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सब एक ही सेल की हेल्प से कर रहे होते हैं। जबकि मल्टी सेल्यूलर के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग टिश्यूज होते हैं अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए। बट यहाँ पर क्या है? यूनिसेल्यूलर के अंदर जो सारे वर्क हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो किससे होते हैं? सिंगल सेल से होते हैं। तो हमें बताना है इनमें से जो तीन ऑप्शंस है, फोर्थ तो हमारा ऑल ऑफ द अबव है, तीनों में से क्या रहेगा हमारा? तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ऑल आर यूनिसेल्यूलर। ये तीनों कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर। तीनों क्या है? सिंगल सेल्ड हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हिंदी में करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? आपको बताना है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। अभी हम जस्ट करके आए हैं अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, दैट मीन्स बैक्टीरिया, तीनों ही क्या है? एक कोशिकीय जीव है। दैट्स वाई और आंसर शुड बी डी, घ होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल? अब हमें बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनेल पावर हाउस कहलाता है। मीन्स जो सेल का पावर हाउस है वो किसको बोला जाता है? सेंट्रोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। तो किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और किस फॉर्म में होती है वहां पर एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट हिंदी में। कोशिका का शक्ति घर कौन सा है? तो कौन सा है कोशिका का शक्ति घर? ग, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनिमल सेल विच चेंजेस इट्स शेप। अब आपको बताना है कौन सा एनिमल सेल जो है वो अपनी शेप चेंज करता है। एनिमल सेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा वाइट ब्लड सेल्स। क्या रहेगा? WBCs। WBC क्या करती हैं? अपनी शेप जो है वो चेंज करती रहती हैं। नेक्स्ट करते हैं हिंदी में। उस मानव कोशिका का नाम बताओ जो आकार बदलता है, जो अपनी शेप चेंज करता है। तो श्वेत रक्ताणु, लाल रक्ताणु, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो क्या रहेगा यहाँ पर? श्वेत रक्ताणु। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपनी शेप चेंज करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज ग्रीन इन कलर। आपको बताना है इसमें से ग्रीन कलर का कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है या फिर ल्यूकोप्लास्ट है? ये यू है स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या नन ऑफ द अबव। हमने सेकंड क्वेश्चन में भी बात की थी ग्रीन कलर किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 8, डैश हरे रंग का होता है। तो कौन सा होता है हरे रंग का? क्लोरोप्लास्ट होता है हरे रंग का। द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। आपको बताना है प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन बनाने में सबसे जो मेन फंक्शन है वो किसका है? लाइसोसोम्स, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स या फिर सेंट्रोसोम्स। तो
तो किसका है प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर किसकी हेल्प से बन रही होती है? राइबोसोम्स की हेल्प से। तो आंसर शुड बी सी। डैश का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में है। प्रोटीन संश्लेषण मीन्स प्रोटीन बनाने में किसका जो है वो मेन कार्य होता है, मेन वर्क होता है? तो राइबोसोम्स का मेन वर्क होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सेल इज ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो नीचे सेल्स दी गई हैं इसमें से कौन से सेल ब्रांच्ड और लॉन्ग है। मीन्स किस सेल के अंदर हमें ब्रांच और वो लंबी भी होती है? ब्लड, नर्व सेल, एपिथेलियम या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या रहेगा? नर्व सेल। नर्व सेल के अंदर ब्रांचेस भी होती हैं और वो लंबी भी होती है। तो क्या रहेगा? नर्व सेल। नेक्स्ट, हिंदी में निम्न में से कौन सी कोशिका शाखित और लंबी होती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिका नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स कहिए या फिर नर्व सेल, दोनों सेम ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। अब हमें बताना है प्लांट सेल का पार्ट कौन सा है। प्लांट सेल में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं? सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। तो क्या मिलती है? सेल वॉल। क्वेश्चन जो है वही है, प्लांट सेल से रिलेट कर रहा है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल्स के अंदर भी मिल रही होती है। तो उस सेंस में हमें बात करनी है। ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से समझ के जो है हमें टिक करना है। तो क्या रहेगी? सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, ओनली प्लांट्स के अंदर होती है। तो क्या रहेगा यहाँ पर? डी, सेल वॉल। डैश पादप कोशिका का एक भाग है। इसमें से बताना है कि पादप कोशिका का भाग कौन सा है? कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। तो क्या रहेगा? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच सेल ऑर्गेनेल इनहेरिट्स द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन कर रहा होता है? क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या फिर राइबोसोम्स। तो कौन करता है? क्रोमोसोम्स। जो हमारी बॉडी के अंदर 46 होते हैं और पेयरिंग की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन करता है? क्रोमोसोम्स। निम्न में से कौन सी संरचना आनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है? जनक से अगली पीढ़ी में मीन्स फर्स्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आनुवांशिक गुणों को कौन लेकर जाता है? तो कौन लेकर जाता है? क्रोमोसोम। आंसर क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट आंसर रहेगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इन विच थिंग्स डिड रॉबर्ट हुक सी द सेल। रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले किसके अंदर देखा था उसने उसे? कॉर्क के अंदर। किसके अंदर? कॉर्क के अंदर। प्लांट कॉर्क, जो वृक्ष की छाल होती है, उसके अंदर देखा था उसने। तो आंसर सी रहेगा, इन कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने कोशिका किस में देखी थी? तो किसके अंदर देखी थी रॉबर्ट हुक ने कोशिका को? कॉर्क में देखा था। आंसर रहेगा हमारा ग। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, कब देखा था? जब उसने सेल को डिस्कवर किया तो किस ईयर में किया था उसने डिस्कवर? तो किस ईयर में किया था? इन 1665। ठीक है, कब किया था? इन 1665, 1665 के अंदर उसने डिस्कवर किया था। हिंदी में भी हो ही गया होगा, इन 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विद विच इंस्ट्रूमेंट द सेल कैन बी सीन। सेल जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, किस यंत्र की सहायता से देखी जा सकती है? तो सेल को हम कैसे देख सकते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, पेरिस्कोप की हेल्प से या नन ऑफ द अबव।
देखिए टेलीस्कोप तो किस लिए यूज़ होता है, दूर की चीज़ें देखने के लिए। जब हम स्पेस में अगर किसी प्लैनेट वगैरह को देखना चाहें तो टेलीस्कोप यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो है मेनली सीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, शिप वगैरह में। तो किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाता है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो किसकी हेल्प से देख सकते हैं हम, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो आंसर रहेगा हमारा बी। कोशिका को किस यंत्र द्वारा देखा जाता है, तो किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है उसे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ यूनिसेल्युलर। अब हमें बताना है कौन सा यूनिसेल्युलर नहीं है। ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम या फिर फंगस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हम करके आए थे कि विच ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्युलर। तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम क्या थे, यूनिसेल्युलर। तो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा, डी, फंगस। फंगस क्या है, यूनिसेल्युलर नहीं है, ये मल्टीसेल्युलर है। मल्टीसेल्युलर जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। तो कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कवक, फंगस। ये एक कोशिकीय नहीं है, एक कोशीय नहीं है, इसके अंदर एक कोशिका नहीं, एक से ज़्यादा कोशिका होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है, मस्कुलर सेल होती है, ब्लड सेल या फिर हार्ट सेल। तो सबसे लंबी सेल कौन सी होती है ह्यूमन के अंदर, नर्व सेल। ठीक है, 17 और 18 क्वेश्चन ध्यान से देखना। नर्व सेल ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है। 18th क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल। अब नॉर्मली लार्जेस्ट सेल की बात हो रही है, नाइदर इन ह्यूमन नॉर इन एनिमल नॉर इन प्लांट। किसके अंदर बात हो रही है अब, लार्जेस्ट सेल की। सबसे बड़ी सेल है कौन सी, ये तो आपको पता होगा कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग, जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है। और ह्यूमन के अंदर बात की जाए तो नर्व सेल क्या होती है, सबसे बड़ी सेल ह्यूमन के अंदर होती है। और वैसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ऑस्ट्रिच एग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी रहेगी, तंत्रिका कोशिका। और फिर से वही सेम, कोशिका, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, तो कौन सी रहेगी, ग, शतुरमुर्ग का अंडा। मानव के अंदर तो तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल। और नॉर्मली वैसे सिंपल सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, शतुरमुर्ग का अंडा। अब जब हम सेल की बात कर ही रहे हैं तो अब क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ विच मटेरियल सेल वॉल इज मेड। ठीक है, प्लांट्स के अंदर होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है, फैट की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की या फिर मिनरल्स की। तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, जो हमें ओनली इन प्लांट्स में देखने मिलती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। फिर से वही थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है, प्लांट्स के अंदर हमें बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलता है। सेल वॉल, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, वॉक्यूल्स। देखिए क्रोमोसोम्स तो एनिमल्स के अंदर होते हैं, वॉक्यूल एनिमल प्लांट दोनों के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस भी एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो आंसर रहेगा हमारा ए, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल ओनली प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। पौधों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग बताना है। कोशिका भित्ति है, गुणसूत्र है, केंद्रक है या फिर रसदानी है। तो क्या रहेगा, रसदानी मीन्स वॉक्यूल्स। तो कौन सा है जो ओनली प्लांट्स में मिलता है, पौधों में मिलता है, कोशिका भित्ति। ओनली क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारे 8th चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस हो चुके हैं। जल्दी ही आप 9th चैप्टर के भी MCQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जिस भी टॉपिक पर आपको
कंसल्ट करना है या जिस भी टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं उसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपकी जितना हो सकता है उतनी कोशिश करने के लिए आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।